मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार राजवंश के राजा थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में लगभग 49 वर्षों तक शासन किया और इनकी राजधानी कन्नौज उत्तर प्रदेश में थी। इनके राज्य का विस्तार नर्मदा के उत्तर से लेकर बंगाल की सीमा तक माना जाता है। देश और विदेशों में मिहिर भोज की जयंती को 18 सितंबर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और शोभा यात्राओं के जरिए खुशियां मनाकर मिहिर भोज के मानने वालों को उनके इतिहास के बारे में जागरूक भी किया जाता है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर गांव में अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर दिवस गुज्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर विशाल शोभा यात्रा आयोजित की गई। यह विशाल शोभा यात्रा 24 गांव से होकर श्यामगिरी बाबा के मंदिर पर समापन किया गया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में मिहिर भोज के मानने वाले लोगों का हुजूम जुड़ा रहा। भारत सम्राट अमर रहे, अमर रहे। भारत सम्राट मिहिर भोज अमर रहे, सम्राट मिहिर भोज की जय। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से सभापुर गांव के समिति के आयोजकों अपने हाथों में झंडे लेकर विशाल शोभा यात्रा में शामिल होकर मिहिर भोज की जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं। इस भव्य शोभा यात्रा का भव्य आयोजन चौधरी हरीश चेयरमैन की अध्यक्षता में किया गया और इस कार्यक्रम में गणमान्य लोगों ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों ने क्या कुछ राजा मिहिर भोज की जयंती पर संदेश दिया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं रविंद्र चपराना आज अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर दिवस के रूप में सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाने का शुभ अवसर मिला है हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को, और इसके माध्यम से मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पत्रकार महोदय, जो हमारी बात जन जन तक जाएगी। और आज जो हमारे सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाने का मकसद है, हमारे युवाओं को प्रेरित करना है और हमारे समाज को प्रेरित करना है कि जिनके हम वंशज हैं। सम्राट मिहिर भोज पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार के अंदर ऐसे योद्धा और ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने प्रेरणा स्रोत पूरे संसार को बताया कि किस तरह से हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम लोग उनका बहुत बहुत आज कोटि कोटि नमन करते हैं उनको, और उनके लिए हम अपना बहुत बहुत नमस्कार करते हैं कि आज हम उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं। मैं रेखा रानी, निगम पार्षद भजनपुरा वार्ड से, और आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सम्राट मिहिर भोज की जयंती के अवसर पर। शोभा यात्रा निकाली जा रही है और बहुत ही सौभाग्य मैं समझती हूँ कि हम सबका है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान सम्राट के हम वंशज हैं और ऐसे महान सम्राट के कार्यकाल में जो काम हुए, जो हिंदुस्तान उस समय बहुत दूर दूर तक जिसकी सीमाएं थी, अफगानिस्तान तक सारा एकीकृत जो भारत था, वहाँ पे उन्होंने शासन किया और बहुत बेहतरीन शासन किया, जिन्हें आज तक याद किया जाता है। आज हम देखें तो उनकी आदर्शों से प्रेरणा लेकर हर गांव में, हर जगह जो लोग हैं, अपनी गांव में हम लोग जो है प्रतिमाएं लगा रहे हैं उनके नाम से, गुज्जर मिहिर भोज सम्राट के नाम से गुज्जर मिहिर भोज सम्राट चौक के नाम रखे जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि उनके आदर्शों को लेकर, उनके मूल्यों को लेकर हमारी युवा पीढ़ी जो है प्रेरित हो रही है, आगे बढ़ रही है। यात्रा में महिलाएं भी शामिल? जी बिल्कुल, यात्रा में जब आप देख रहे हैं, मैं भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ आई हूँ। और ये अच्छी बात है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है अपने
संस्कृति को, आदर्शों को याद रखते हुए आगे बढ़े। और बहुत बहुत मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जगह जगह से जो संदेश आ रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से है, कश्मीर से है, कनाडा से, अमेरिका से, जहाँ भी लोग रहते हैं हमारे बिरादरी के। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ऐसे महान लोग जो होते हैं वो किसी बिरादरी या किसी समाज के नहीं होते, वो सर्व समाज के होते हैं। तो ये हम सभी के लिए एक आदर्श है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी। तो उन्हीं की जयंती के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गजेंद्र डेढ़ा। हमारे आज बाबा मिहिर भोज की जयंती है। पत्रकार बंधुओं को, समस्त हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सबैपुर की गांव की पावन भूमि से ये यात्रा हम शुरू कर रहे हैं उनकी जयंती पर। और एक संदेश जाएगा 36 बिरादरी को। वो गुर्जर प्रतिहार हमारे मिहिर भोज जी ऐसे राजा हुए हैं, जैसा राम राज्य था ऐसा उनका राज्य था। हम कहेंगे कि हमें उनके आदर्शों पे चलना चाहिए और सारे देश को चलना चाहिए। कुछ इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों के इतिहास को, हमारे जो राम राज्य जैसे राजा थे मिहिर भोज, उनके इतिहास को धूमिल करने की पहले कोशिश की, लेकिन आज का नौजवान जागृत हो चुका है। उनकी जयंती के रूप में आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में और पूरे संसार में मनाया जा रहा है। कनाडा तक हमारे पास संदेश आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, सभी जगह आज हमारे सम्राट की जयंती मनाई जा रही है। ये बहुत ही, हम अपने आप को सौभाग्यशाली, खुशनसीब मानते हैं कि आज कम से कम हम जब इस प्रतिक्रिया को लेकर के चल रहे हैं। हमारी यात्रा आज ये 24 गांव के आसपास जितनी कॉलोनियां हैं सभी जगह होते हुए शामगिर मंदिर पर जाएगी। तो एक संदेश जाएगा और युवा को, बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश जो थे हमारे मिहिर भोज जी, उनके बारे में पढ़ने की, क्योंकि हिस्ट्री बताती है। बच्चों को छोटे से लेकर बड़े तक हिस्ट्री बताई जाती है। हिस्ट्री में जब आएगा, आगे मांग करेंगे हिस्ट्री में अपने गुर्जर प्रतिहार वंश को लाने की, मिहिर भोज जी को लाने की आगे हम मांग करेंगे। और जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। आज जो युवा पीढ़ी भटक रही है, ऐसे आदर्शों को लेकर के हम चले हैं। जब आदर्श के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा मिहिर भोज। नमस्कार, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं जगतपुर गांव में। जैसे कि आज जगतपुर गांव की हमारी हस्तियां हमारे बीच में खड़ी हुई हैं और जो इनका प्रयास था एक सबैपुर गांव से एक अच्छा संदेश यहां से जाए और हमारे पूरे जमुना पार के जितने गांव हैं सभी से शोभा यात्रा होती हुई ऐसे शांतिपूर्ण निकले। और इन बुजुर्गों का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है और सहयोग है कि हम आज इनके आशीर्वाद से आज शोभा यात्रा का शुभारंभ सबैपुर गांव से कर रहे हैं। तकरीबन कितने लोग शामिल होंगे? तकरीबन 1000 से ऊपर हमारी बाइकें हैं और गाड़ियां हैं। जैसे जिसका साधन है वो अपनी अपनी गाड़ियों से चलेगा। और हमारे चौधरी बलराज संपत जी, हमारे बीच में हमारे किसान नेता भाई गजेंद्र जी हमारे बीच में मार्गदर्शन बन के हमारे साथ चलेंगे। और जैसे जैसे ये जिस तरफ ये बोर्ड से चलेंगे उस तरफ शोभा यात्रा चलती जाएगी। हर गांव के अंदर लोग जुड़ते चले जाएंगे। हमारे हर गांव में एक पड़ाव है जहां सभी लोगों का एक भगवत उनका स्वागत वो हमारी शोभा यात्रा का करते चलेंगे और वहीं से काफिला बढ़ता चले जाएगा। समापन कहाँ पे होगा? समापन हमारा श्यामगिरी मंदिर पर है। यहाँ से हर गांव से टच होते हुए पूरे 24 गांव से निकलती हुई श्यामगिरी मंदिर पे समापन होगा इसका। और जैसे कि मैं आपको और 2-4 इसमें बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारी युवा शक्ति एक हमारे आइकॉन है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी, जिन्होंने एक क्षत्रिय ऐसा राज किया है कि पूरे हिंदुस्तान, अब तो हिंदुस्तान बहुत कम है लेकिन पहले हिंदुस्तान की सीमाएं बहुत दूर तक थी, उसमें एक मील का पत्थर साबित हुए थे सम्राट मिहिर भोज जी, जिन्होंने आज तक अपने देश की रक्षा के लिए 36 कौमों की सेना बनाई, हर देश के कोने कोने पे अपनी सेना खड़ी की।
और ऐसा एक राज्य बना के दिया जिसमें आज तक कोई उनके उंगली भर तक भी उन पे कोई दाग नहीं लग पाया। ऐसे सम्राट मीर भोज जी के हम वंशज हैं और हमें गर्व है कि हमारे आइकॉन, आज हमारी युवा पीढ़ी हमारे आइकॉन को समझ पाई है और उस आइकॉन के साथ साथ हम उनके मार्गदर्शन में युवा शक्ति को ले जाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने एक क्षत्रिय राज किया, आज उनके वंशज हैं हम, उन्हीं के नक्शे कदम पर हम इस पे चलना चाहते हैं और लोगों को तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये गुजरों के नहीं 36 बिरादरी के आइकॉन है। हम सभी को आमंत्रित करते हैं अपनी शोभा यात्रा में कि वो आए और राजा सभी के होते हैं, वो हमारा साथ दें और इनको अपना आइकॉन मान के हमारे साथ चले। उद्देश्य इसका सम्राट मीर भोज जी जो हमारे महाराजा रहे हैं, जो पूरे अफगानिस्तान से लेके और नेपाल तक हिंदुस्तान के पूरे कोने में इन्होंने 50 साल शासन किया है और गुर्जर समाज इनकी जयंती बड़े धूमधाम से पूरे 24 के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका मैसेज जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए सभी लोगों का प्रयास है कि अपने महापुरुषों को याद किया जाए, इस पर्व को एक दिवाली के तौर पे इसको मनाया जाए, जो घर घर में अपना पूरियाँ बनाए, खीर बनाए, दीप जलाए, जिससे कि पूरे समाज को मैसेज जाए कि हमारे राजा महाराज मीर भोज जी की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।